बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो एक्सरसाइज है वो है 18.6। 18.6 एक्सरसाइज है। इस पूरी एक्सरसाइज को इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में हम दो पार्ट में वीडियो करेंगे, कंप्लीट होगी और दो पार्ट में आएगी। पार्ट नंबर 1 वीडियो का जो होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का होगा। पार्ट नंबर 2 जो वीडियो का होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 का होगा। तो जिन स्टूडेंट को पार्ट नंबर 1 समझना हो वो पूरी एक्सरसाइज पहले पार्ट 1 देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। सही है। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ ताबानी आपके साथ हूँ मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। पूरी वीडियो देखिएगा। मैथ्स देखिए एक दिन में नहीं आता, रोज थोड़ा थोड़ा करके आप करते रहोगे तो आपको इंशाल्लाह ग्रिप आती जाएगी, अगर आपको मैथ्स में वीक पॉइंट कहीं ना कहीं है तो। सही है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने बातों में कि आपको इल्म बांटने से कभी भी आपके पास कम नहीं पड़ेगा, आप दूसरों को दोगे बढ़ेगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, मैं आपके बेनिफिट के लिए यहाँ बैठा हूँ कि आप भी सीखोगे, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ करता हूँ, तो मैं दूसरों को सिखाता हूँ। अब मैं अगर अपना हुनर अपने पास ही रखूँ, दूसरों को ना सिखाऊँ, मैं बोलूँ मुझे आता है मैं दूसरों को ना सिखाऊँ, तो ऐसा नहीं है। दूसरों को सिखाना चाहिए, आप अपना हुनर दूसरों को सिखाओ। इसी तरह मेरे चैनल को आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना और दूसरे स्टूडेंट के साथ, दूसरे पेरेंट्स वगैरह के साथ शेयर करना है जो अपने बच्चों को हेल्प करते हैं स्टडीज़ के अंदर, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। सही है। तो चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। तो आज की जो हमारी पहली वीडियो जो पहले पार्ट में है उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में। अच्छा, इस एक्सरसाइज को थोड़ा इंट्रो दे दूं तो ये पूरी एक्सरसाइज हमारी के मेथड के ऊपर है। इसी तरह आपने इससे पहले एक एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज नंबर 18.4। उसमें आपने हम लगाया था कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 18.4 की, एक्सरसाइज 18.6 की, दोनों के क्वेश्चन जो है ना वो मिलते जुलते हैं, दोनों के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारे पास एग्जाम में अगर मेंशन है कि कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम से आपने सॉल्व करना है तो आपने कंपोनेंटो डिविडेंडो से ही सॉल्व करना है। अगर वह मेंशन है के मेथड से सॉल्व करना है आपने के मेथड से। अगर मेंशन ना हो तो अगर आपके पास कोई सवाल आपको लग रहा हो कंपोनेंटो डिविडेंडो वाला है और उसी मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा तो आप कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप कंपोनेंटो डिविडेंडो से कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं लगा। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जिसको कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं लगेगा, फिर के मेथड ही लगेगा। इसी तरह पिछली एक्सरसाइज 8.4 जो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के सॉल्व किया था उसको आप के मेथड से भी कर सकते हो। तो आपके ऊपर है कि आपको इजी क्या लग रहा है। सही है। तो हम आज जो एक्सरसाइज करेंगे वो के मेथड की करेंगे। कैसे करेंगे? क्वेश्चन में वैल्यू जो दी है आपने पहले तो वो लिखनी, क्या दी है, पी रेशो क्यू इज इक्वल टू आर रेशो एस। सही है। तो यहां पर आपने वैल्यू वैल्यू लिख दी। उसके बाद ये हो जाएगा पी, रेशो का मतलब होता है डिवाइड, पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस। आपने के मेथड में क्या करना है, इक्वल टू के आगे लेना है, तो ये हो जाएगा पी अपॉन क्यू को अलग केस से आपने बराबर रखोगे, आर अपॉन एस को आप अलग केस से बराबर रखोगे। सही है। यहां पर वैल्यू लिखाओ, तो पी इज इक्वल टू के क्यू, आर इज इक्वल टू एस के लिखो या के एस लिखो, बात देखिए। तो मैं के एस लिख रहा हूं, तो मेरे पास देखो किसकी वैल्यू आ गई, एक आर की वैल्यू आई मेरे पास और एक मेरे पास पी की वैल्यू आ गई। सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब अपने पार्ट पे जाएंगे। सही। पार्ट नंबर 1 में हमें जो वैल्यू दे रहा है वो 8p माइनस 3q, 8p प्लस 3q इज इक्वल के बाद दे रहा है 8r माइनस 3s, 8r प्लस 3s। सही है। वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू किस तरह पुट करेंगे, जहां P नजर आएगा वहां आप के क्यू रखोगे, R नजर आएगा वहां एस के एस रखोगे। सही है। 8 लिखा। P की वैल्यू आपके पास क्या है, के क्यू, तो आपने लिख दिया के क्यू, फिर आगे माइनस की साइन, 3q की वैल्यू कुछ नहीं पता, नहीं रखेंगे। नीचे फिर 8 आ रहा है, 8 लिखा, के आ रहा है, P आ रहा है, पहले P की वैल्यू क्या है, के क्यू, वो लिख दी। फिर आपके पास 3 और q। अब आपके पास जज्बात में आगे बच्चे क्या करते हैं, अक्सर यहाँ पर ये कटिंग कर देते हैं, 8 से 8 कट गया, के से के, क्यू से क्यू, 3 से 3, पी से पी कट गया, क्यू से क्यू कट गया, आंसर 1 लिख देते। ऐसा नहीं होता। हमेशा याद रखो जब बीच में प्लस या माइनस की साइन हो तो अगर ये टर्म बिल्कुल सेम साइन में है तो आप काट सकते हो, अगर ये सेम साइन में नहीं है तो आप काट नहीं सकते। फिर आप देखते हो कॉमन। अगर मैं ऊपर वाले पार्ट में देखूं तो देखो कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन जो है वो क्यू है, तो मैं क्यू इधर कॉमन ले लूंगा, तो अंदर बचेगा 8 के, फिर साइन माइनस है 3। नीचे भी देखो तो आपके पास कॉमन जो है वो क्यू है, तो आपने क्यू कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 8 के प्लस 3। सही है। ये आपने कॉमन लिया, जो बचा वो लिख दिया।
अब अगर देखो तो Q से Q कट रहा है, ये दोनों की साइन अलग है इसलिए आप इसको नहीं काटोगे, आपने एज इट इज इसको लिख देना है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। एक साइड हमारी सॉल्व हो गई, अगली साइड पे आ जाते हैं। इक्वल के दूसरी साइड पे यहाँ पर हमारे पास R नजर आ रहा है, तो R की वैल्यू हमारे पास क्या है, KS है। R की जगह लिखा KS। देखो फजूल के ब्रैकेट की नीड नहीं है इसलिए मैंने यहाँ 8 के बाद ब्रैकेट नहीं बनाया। फिर 8 R की वैल्यू KS, फिर प्लस 3S। इसमें भी आपके पास देखो कॉमन S ऊपर आ रहा है, अंदर बच रहा है 8K माइनस 3। नीचे से भी अगर आप कॉमन लो तो S कॉमन लिया, अंदर बचा 8K प्लस 3। S से S कैंसिल हुआ, आपके पास क्या बच गया, 8K माइनस 3, 8K प्लस 3। सही है, ये आपका क्या बन गया आंसर। इसमें आंसर लिखने के बजाय आप क्या लिखोगे, क्योंकि इक्वल वाला सवाल है जिसमें आपको प्रूफ करना था, उसमें आप लिखोगे हेंस प्रूफ। तो यहाँ पर हमारी जगह एक पता हो गई क्या, प्रूफ्ड होने की, कि प्रूफ क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपकी राइट हैंड साइड आ गई। सही, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे जाते हैं। यहाँ क्यूबिक रूट में दिया हुआ है पी क्यूब प्लस आर क्यूब, क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब, जैसे दिया वैसे लिखते हैं। क्यूबिक रूट बनाया पहले, पी क्यूब प्लस आर क्यूब डिवाइड में आपको क्या दे रहा है, क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब। फिर आपके पास पी की वैल्यू आपकी क्या है, देखो सवाल में जो वैल्यू है ना, के क्यूब। अब आपने यहाँ देखो क्या कर रहा है, पी पे क्यूब लगा हुआ है, तो जो वैल्यू आपने पी की लिखी है, जितनी वैल्यूज है सब पे क्यूब आ जाएगा। अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, ज्यादा से ज्यादा 2 ही होगी। सही, एक ही वैल्यू होती है डायरेक्ट लिखते हैं। फिर इसी तरह आर की वैल्यू आपकी देखो क्या है, के एस है, तो मैंने यहाँ लिखा के एस लिखा। आर के ऊपर क्यूब होने की वजह से दोनों के ऊपर क्यूब लगा दिया। नीचे क्यू क्यूब है, वैल्यू नहीं पता, एस क्यूब है, वैल्यू नहीं पता, रहने दिया। क्यूबिक रूट बनाया। ऊपर देखो आपके पास दोनों में सेम क्या चीज है, के क्यूब। ब्रैकेट बनाया आपने, यहाँ बच रहा है क्यू क्यूब, फिर बीच में प्लस की साइन, एस क्यूब, ब्रैकेट क्लोज किया। नीचे आप देखो तो क्या है, क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब, सेम हो गया। तो जो सेम वैल्यू है वो आपने कट कर दी, तो आपके पास क्यूबिक रूट के क्यूब बचा। क्यूब रूट से क्यूब भी कट जाता है, तो आपके पास यहाँ बच गया सिर्फ के एक साइड पे। अगली साइड पे आ जाते हैं। अगली साइड आपको क्या दिए सवाल में, पी अपॉन क्यू सिर्फ दिए, तो P की वैल्यू आपकी है के क्यू अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल आ गया, सेम आंसर देख लो। जब सेम आ गया तो दोनों साइड में सेम आंसर लिख के हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ। क्या प्रूफ क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही है, पार्ट नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जैसा है, तो हम अच्छे से समझो। देखो इसमें ट्रिक क्या कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज समझते जाओ। देखो रेशो का साइन है और वैल्यू अपॉन में है। यहाँ पर रेशो का साइन था, वैल्यू एक ही थी। जब रेशो के बाद एक सिंगल वैल्यू हो तो आप इसी तरह डिवाइड में लिख दो तो ईजी है। सही है, लेकिन अगर रेशो के बाद वैल्यू बड़ी हो तो आपने इस रेशो को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई की साइन में चेंज करना है। और जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वैल्यू आप लिखोगे वो रेसिप्रोकल करके लिखोगे, ये याद रखना। सही है, तो आपने इस सवाल में स्टेप क्या करना है, रेशो हटाना है, मल्टीप्लाई की साइन लगानी है और वैल्यू को रेसिप्रोकल मतलब ऊपर की वैल्यू नीचे, नीचे की वैल्यू ऊपर करके लिखनी है। देखो कैसे करूंगा, सवाल आपके सामने है। देखो सवाल आपका है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, रेशो पूरा पहले सवाल लिख रहा हूँ फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सही है, आप भी सवाल लिखना तो गड़बड़ नहीं हो आपकी। सही है, तो पी प्लस क्यू ये लिखा। अब मैंने आपको समझाया यार, रेशो की साइन हटाएंगे, जब भी रेशो की साइन हटाएंगे बाद में वही वैल्यू हो तो आपने मल्टीप्लाई की साइन लगानी है और वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिखना है। तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यूब। तो ये आपने स्टेप डायरेक्ट किया। सही है, अब वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास p की वैल्यू क्या है, के क्यूब। p पे स्क्वायर है इसलिए k पे भी स्क्वायर लगाऊंगा, k क्यू पे भी स्क्वायर लगाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर है, मैंने देखो गलती क्या कर दी, क्यूब लगा दिया। इसको करेक्ट कर लेता हूँ, क्यू स्क्वायर। सही है, फिर मल्टीप्लाई की साइन, p प्लस क्यू, p की वैल्यू क्या है के क्यूब, फिर प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यूब। ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा के स्क्वायर प्लस 1। मल्टीप्लाई की साइन देखो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, क्यू। यहाँ पर एक और स्टेप अच्छे से वापस समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने कॉमन क्या लिया, क्यू स्क्वायर कॉमन लिया, लिख दिया। अंदर के स्क्वायर बचा रहा तो वो लिख दिया, फिर प्लस की साइन वो लिख दी। आगे अगर कुछ नहीं बचता तो लाजमी याद रखो 1 लिखना जरूरी है। 1 नहीं लिखोगे, सिर्फ के स्क्वायर लिखोगे, आंसर नहीं है। तो जब भी कहीं कॉमन लेने के बाद कुछ ना बचे 1 लिखना कंपलसरी है।
यहाँ से Q कॉमन ले लिया, आगे देखो क्या बच रहा है, K बच रहा है, वो लिख दिया, आगे देखो प्लस, फिर आगे क्या नीचे नजर आ रहा है आपको, कुछ भी नहीं बच रहा तो मैंने लिख दिया 1। सही है, तो आपको मेरी तस्वीर भी नजर आ रही है, सामने सामने देखते जाओ, दोनों आपको ईजी हो जाएगा। सही है, और लाजमी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अब यहाँ देखो मैंने एक चीज शायद गड़बड़ करी है, क्या गड़बड़ की है, मैंने यहाँ सवाल लिखने में कहीं गलती की है शायद, नहीं, अच्छा यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू हो गई। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पर मैंने कटिंग क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू में मैंने शायद कुछ ना कुछ गलती की। क्या गलती की नजर आ गई, देखो पी या नजर आ रहा है जिसकी वैल्यू मैंने पुट नहीं की, क्योंकि ये वैल्यू कटनी थी। तो पी की वैल्यू क्या थी, के क्यू थी, पी की वैल्यू रखी के क्यू, क्यूब पी पे क्यूब है, दोनों पे क्यूब आ गया। सही है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, के क्यूब क्यू क्यूब। अब देखो ऊपर आपके पास कितने क्यू हैं टोटल, यहाँ पर 2 हैं, फिर आपके पास 1 है, मिला के 3 हो गए, तो 3 क्यू ऊपर है, नीचे 3 क्यू है, कट गए। अब आपके पास ऊपर बच रहा है के स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में 1, के प्लस 1 ब्रैकेट में बच रहा है, और नीचे बच रहा है के क्यूब। इससे ज्यादा इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इसलिए आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका यहीं तक आ गया और ये खत्म हो गया। सही, राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। इसकी राइट हैंड साइड जो हमें दी हुई है वो क्या दी हुई है, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेशो आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर प्लस एस, ये दी हुई है। आपके पास कॉपी में जगह कम हो तो आप क्या करोगे, पहले यूं हेडिंग डाली लेफ्ट हैंड साइड, आपने पूरी सॉल्व कर ली, फिर आप हेडिंग डालोगे राइट हैंड साइड, फिर पूरी सॉल्व करोगे, फिर देखोगे दोनों का आंसर क्या आता है। वैसे मैच करना लाजमी है। आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लिखा, रेशो के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, ये हो जाएगा आर प्लस एस डिवाइडेड बाय आर क्यूब। वैल्यूज पुट करता हूँ, आर की वैल्यू क्या है, के एस, आर पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर के पे भी स्क्वायर आ जाएगा और एस पे भी स्क्वायर, फिर आगे एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एस, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, के एस, फिर एस लिखा, फिर आगे आर क्यूब है तो क्या आ जाएगा, के एस, आर की वैल्यू हमारी के ए और एस है, आर पे क्यूब इसलिए दोनों पे क्यूब लगा दिया। सही, इसमें कॉमन आ रहा है एस स्क्वायर, अंदर क्या बच रहा है, के स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर है एस, दोनों में सेम है, एस कॉमन लूंगा, अंदर बचा के प्लस एस कॉमन लेने के बाद कुछ नहीं बचा तो लिखेंगे 1, नीचे क्या है, के क्यूब एस क्यूब। सही है, अब देखो, अब ये देखो मैंने एक स्टेप यहाँ पे अलग थोड़ा किया कि अगर आप मल्टीप्लाई की साइन हो तो पूरे पे लाइन बनाओ या इस एक पे बनाओ, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आप चाहे अलग बनाओ जैसे पीछे किया वैसे करो, या ये करो, दोनों सम होता है। तो आपको मैथ्स में पता होना चाहिए कि कहाँ स्टेप एक जैसे होते हैं, कहाँ क्या मतलब होता है, क्या होता है। तो ये छोटी छोटी जब ट्रिक्स आप अपने दिमाग में रखोगे तो आपको आसानी होगी, फिर आपको मैथ समझ आ जाना अच्छे से समझ शुरू हो जाएगा, वरना नहीं आएगा। देखो s और s कट गया, s क्यूब टोटल हो गया, कट गया, क्या बचा, के स्क्वायर प्लस 1, के प्लस 1 और नीचे के क्यूब, दोनों सेम आ गया तो क्या लिख दूंगा, प्रूफ। क्या प्रूफ हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मेरी राइट हैंड साइड है। तो ये मैंने कितने पार्ट सॉल्व करा दिए, 3 पार्ट सॉल्व करा दिए, उसके बाद रिमेनिंग बच गया हमारे पे 2 पार्ट। तो थोड़ा सा मैं बोर्ड आपके लिए क्लियर कर देता हूं, ये हो गया मेरा बोर्ड क्लियर। अब मैं क्वेश्चन अपने पास सामने रखता हूँ कि क्वेश्चन सामने हो तो आपको समझने में आसानी हो। बुक से मैं देखूंगा, आपके पास बुक जरूरी नहीं है कि जब आप वीडियो देख रहे हो आपके पास बुक हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है तो आपको ज्यादा इजी हो क्वेश्चन को देख के समझने में, वरना बुक को करने में मुश्किल हो जाती है। सही है ना, वरना मैं तो समझा दूंगा, आपको समझनी है, मकसद है आपका समझ आना, मुझे तो आती है चीज, आपको समझाना मकसद है यहाँ पर। सही है, तो पार्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 देखो ये दिया हुआ है। अब यहाँ देखो रेशो के बाद सिंगल वैल्यू दी है, जब सिंगल वैल्यू दी है तो आप लिखोगे P5 R5 लिखा, सिंगल वैल्यू तो सीधा सीधा नीचे डिवाइड में, तो Q5 प्लस S5, एक साइड पहले सॉल्व करते फिर दूसरी साइड पे जाएंगे। P की वैल्यू मेरी क्या थी, के क्यूब, P पे पावर 5 तो इस पर भी 5 पावर, इस पर भी 5 पावर। R की वैल्यू भी मेरे पास है, क्या है, के एस, तो इस पे भी 5 पावर, इस पे भी 5 पावर, नीचे आ जाते हैं। यहाँ क्या है, Q5 S5, आगे देखो दोनों में कॉमन क्या है, K5 कॉमन है, K की पावर 5 कॉमन है, अंदर क्या बच रहा है, Q5 S5, नीचे Q5 प्लस S5, सेम होने की वजह से ये कट गया, बचा क्या, K5। तो ये एक साइड की सॉल्यूशन आ गई। अब अगली साइड पे आ जाते हैं। अगली साइड में हमारे को क्या दिया हुआ है, पी क्यूब के स्क्वायर रेशो क्यू क्यूब। अब रेशो में दिया हुआ है ना, मैं डायरेक्ट देखो सवाल ये रहा मेरे सामने, ये रहा, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, पी क्यूब आर स्क्वायर लिखा मैंने,
रेशो का साइन है, रेशो के मतलब है सिंगल वैल्यू है तो डायरेक्ट डिवाइड में, तो ये हो जाएगा क्यू क्यूब एस स्क्वायर। वैल्यू पता है जिसकी उसकी रखते हैं, पी की वैल्यू के क्यूब, पी पे क्यूब दोनों पे क्यूब, आर की वैल्यू क्या है के एस, इस पर स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, सही है। नीचे के क्यू क्यूब एस क्यूब। अब स्टेप समझने की जरूरत है, यहाँ पर थोड़ा सा रिमाइंड अच्छे से गौर करो। आपके पास जब भी बीच में प्लस या माइनस की साइन होती है तो आपने लेना होता है कॉमन, तो वहां कॉमन आपके लिए कंपल्सरी, जब प्लस या माइनस की साइन हो हमेशा याद रखो आपने क्या लेना होता है, कंपल्सरी हो जाता है माइनस या प्लस कॉमन लेना। अब अगर यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो तो कॉमन नहीं लिया जाता, ऊपर नीचे की वैल्यू कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे, बस शर्त है कि ऊपर भी सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में हो और नीचे भी या तो मल्टीप्लाई हो या कॉमन में हो। तो देखो अब मल्टीप्लाई में है सारी वैल्यू, यहाँ पर एक चीज में करेक्ट करता हूँ, एस पे स्क्वायर है ऊपर, सही। देखो एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट गया, क्यू क्यूब से क्यू क्यूब कट गया, ऊपर के स्क्वायर और के फाइव हो गया, टोटल मिला के स्क्वायर और के क्यूब तो हो गया के फाइव, दोनों तरफ से देखो के फाइव आया, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सही है। आखिरी पार्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 पे। यहाँ देखो रेशो दिया हुआ है, वैल्यू आपको 2 में दी हुई है, तो आप इस तरह जैसे मैंने पीछे ट्रिक बताई, पी क्यू अपॉन पी लिखा, रेशो का साइन हटाया, मैंने मल्टीप्लाई लगाया और रेशो के बाद जो वैल्यूज को रेसिप्रोकल करूंगा तो पी क्यू अपॉन क्यू, सही है। अब वैल्यू पुट करूंगा, पी की वैल्यू मेरी क्या है के क्यू, माइनस क्यू की वैल्यू नहीं पता, नीचे पी की वैल्यू क्या है के क्यू, मल्टीप्लाई के साइन पी की वैल्यू के क्यू, फिर प्लस क्यू, फिर नीचे क्या है क्यू, इधर भी कॉमन आ रहा है क्यू, अंदर बच रहा है के, क्यू कॉमन आ गया लिखेंगे नहीं, माइनस के साइन क्यू कॉमन आ गया बचेगा 1, नीचे आते हैं के क्यू, यहां से क्यू कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा के प्लस 1, नीचे क्यू, सही। अब देखते हैं, देखो क्यू से क्यू कट गया यहाँ भी और यहाँ भी, बाकी सब कुछ अलग अलग बच रहा है, के माइनस 1 के प्लस 1 अपॉन नीचे एक के बचा, नहीं है वैसे तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है लेकिन हमें सिंप्लीफाइड नहीं करना, हमें प्रूफ करना है, तो हम देखते हैं दूसरी साइड का आंसर क्या आता है। अगर सेम आता है तो फिर हमारी जरूरत ही नहीं, हम आगे इसको करें। तो दूसरी साइड इज इक्वल के बाद हमारी ये दी हुई आर माइनस एस डिवाइडेड बाय आर, रेशो का साइन था मैंने मल्टीप्लाई लगाया और इसको रेसिप्रोकल करके लिखूंगा तो आर प्लस एस डिवाइडेड बाय एस, सही है। वैल्यू रखता हूँ, आर की वैल्यू मेरी क्या थी पीछे आपके पास लिखी होगी, सही है। आर की वैल्यू क्या है के एस, फिर माइनस एस, फिर आर की जगह के एस, फिर मल्टीप्लाई के साइन, फिर आर है के एस, फिर प्लस एस और नीचे एस की वैल्यू एस, सही है। देखो अब वही कॉमन एस आ रहा है यहाँ पर जैसे पीछे स्टेप किया था, अंदर बच रहा है के माइनस कुछ नहीं बचता तो 1 के एस, फिर आगे आ जाते हैं, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है के, अंदर बच रहा है के प्लस 1 और नीचे एस, एस से एस कट गया, यहाँ भी कट गया और यहाँ भी कट गया, तो देखो बचा के माइनस 1 बचा ऊपर, ये लिखा के प्लस 1 बचा वो लिखा, और क्या बचता हुआ नजर आ रहा है के, दोनों तरफ का आंसर सेम आना मकसद था, सेम आ गया। अब इससे ज्यादा सॉल्यूशन की हमें जरूरत नहीं है, प्रूव्ड हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जिस सवाल में प्रूव करना हो उसमें मकसद ये है कि आंसर सेम आए, सिंप्लीफाइड हो ना हो रहा हो, मकसद नहीं है वो करना, सही। तो यहां पर आके 18.6 एक्सरसाइज हमारी हो गई कंप्लीट। वीडियो के जो पार्ट नंबर 1 मैंने बनाना था वो मैंने पार्ट नंबर 1 आपको बना दिया, शेयर कर दिया। मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर, मैं आपका टीचर सलमान। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाजमी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, इल्म बांटने से कभी भी कम नहीं होता। आपके इल्म में भी बरकत होगा, अल्लाह ताला इसमें आपके इल्म में भी बरकत देगा, आपके माल में और आपकी जान में, हर चीज़ में बरकत देगा। क्योंकि आप अगर दूसरों के लिए भलाई का सोचोगे, आपके लिए सिर्फ तालीम के मैदान में नहीं हर जगह भलाई होगी। तो लोगों के लिए आसानी पैदा करो, ये आसानी आपको लगता है कि यार दूसरे के लिए आपने आसानी कर ली शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए, तो किसी के लिए आसानी पैदा करने में आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। होता सिर्फ ये है सब्र का मामला होता है, लोग सब्र नहीं करते, लोगों को जल्दबाजी बहुत होती है कि हमें फौरन मिल जाए, हमने आज इसके साथ अच्छाई की हमारे साथ अच्छाई हो जाए। आप सोचते हो कि आपने किसी के साथ अच्छाई की और आपके साथ बुरा हो गया, तो आप ये नहीं सोचते कि उस बुराई में अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसमें शायद आपकी बेहतरी हो, जो आपके रब को बेहतर पता है आपको नहीं पता। इसीलिए अच्छा सोचो, अच्छी की उम्मीद रखो,
अच्छा का जो फल है वो टाइम बाद मिलता है, फौरन नहीं मिलता, इसलिए सब्र रखो, आप दूसरों के लिए भलाई करो, देखो आपके लिए अच्छे रास्ते बनते जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ आपसे अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ, सही है।